हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट 7 जुलाई 24 की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में हिंदी पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने लगभग आप लोगों के साथ में 5 वीडियोस डिस्कस करी है, जिसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। आज की हमारी जो है वो अगली वीडियो है, जिसमें मैं और आप लोगों के साथ में जो है वो हिंदी पैडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से कि उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब होता है 6 to 8 क्लास, यानी कि 6 7 8 क्लास के लिए व्याकरण सिखानी है, तो किस विधि को हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी समझते हैं। यानी कि 6 7 8 क्लास के बच्चे हैं, उनको हिंदी की व्याकरण सिखानी है, तो उन लोगों को कौन सी विधि जो है वो हम कौन सी विधि का उपयोग करके हम व्याकरण सिखाएंगे। ऑप्शन है हमारे पास में आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और अनुवाद विधि। देखिए, हम लोगों को सिखाना क्या है, आप लोग सबसे क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है कि व्याकरण सिखानी है। तो व्याकरण सिखाने के लिए हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को संधि सिखाना है, तो संधि सिखाने के लिए आप लोग कौन सी विधि से सिखाएंगे। क्या उसके लिए आप पाठ में पाठ्य पुस्तक यानी कि पाठ में दिए गए जो भी चीज होगी उसको पढ़ेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जब संधि सिखानी है यानी व्याकरण का कोई टॉपिक सिखाना है, तो आप अनुवाद कैसे करेंगे? आप सोचिए, नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए आप संधि वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो संधि वाला टॉपिक पढ़ाते टाइम आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो है आप उसको उदाहरण देंगे, जैसे कि विद्या हो गया, कि विद्या, धन, आलय। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? विद्यालय। तो आपने बच्चे को पहले क्या दिया? एग्जाम्पल। बच्चे को हमने पहले क्या दिया? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल सिखाने के बाद में हम बच्चे को क्या सिखाते हैं? रूल। यानी कि पहले हम लोगों ने बच्चे को सिखा दिया एग्जाम्पल, कि विद्या और आल ये दोनों जब मिलते हैं तो विद्यालय बन जाता है। और इस प्रकार दो शब्दों का जो मेल होता है, दो वर्णों का जो मेल होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। तो इस तरीके से अगर व्याकरण को सिखाया जाए तो ये बेस्ट फॉर्मूला होता है। तो और यही फॉर्मूला, यही विधि जिसमें पहले उदाहरण चलता है और फिर नियम सिखाया जाता है, उसको हम लोग आगमन विधि बोलते हैं। आगमन विधि जो होती है वो अपने आप बेस्ट विधि होती है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज सिखानी है, समझानी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, चाहे आप लोगों की साइंस की हो, मैथ्स की हो, एसएसटी की हो, ईवीएस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश में हो, किसी भी तरीके की कोई भी चीज सिखानी है, तो हमेशा सबसे बेस्ट मेथड हमारा आगमन और निगमन में आगमन विधि ही माना जाता है। आगमन विधि का मतलब होता है उदाहरण से रूल की ओर चलेंगे, और निगमन का विधि का मतलब होता है रूल से उदाहरण की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी फिर से 6 to 8 के लिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी भाषा को सिखाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। देखिए, वर्ड क्या आ रहा है? सृजनशील प्रयोग। अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। आगे देखते हैं हम लोग, और भाषा की बारीकी को समझना, सौंदर्य बोध को समझना और उनका विकास करना। ये बात भी हम लोगों को ठीक लग रही है कि हम भाषा की बारीकी को समझ रहे हैं, सौंदर्य बोध को समझ रहे हैं, और उसको समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो रही है। ये भी ठीक हो जाएगा। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ। हाँ, साहित्य भी तो पढ़ेंगे। जब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे तो उसके अंदर शिक्षण करवाया जाएगा, तो अलग अलग तरीके की विधाओं का भी तो हम लोग समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है वो इन तीनों चीजों की जरूरत रहती है। हम लोगों को कौन सी जो है वो शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है कि व्याकरण बिंदुओं की सिर्फ परिभाषाओं को जानना। भाई, व्याकरण को तो जानना जरूरी है, लेकिन उनकी परिभाषाओं को जानना जरूरी नहीं है। अगर हम लोगों को उदाहरण समझ आ गया तो हम उसके बेसिस पर भी आंसर निकाल सकते हैं। तो परिभाषाओं को जानना इतना जरूरी नहीं होता है। तो भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है, बताना है क्वेश्चन मार्क के पीछे। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति, हम लोगों को पता है कि भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई जाती है। सिस्टमैटिक वे में ही हम उसको पहचानते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा क्या है? यह इसको यानी कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना हमारा क्या है? उद्देश्य है? उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? तो देखिए, यहाँ पर हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, एकमात्र वर्ड होता है ना, वो भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है।
ये तो हट जाएगा। उद्देश्य नहीं है, नहीं क्यों नहीं है? नियमित प्रकृति को पहचाना तो उद्देश्य होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है? फर्स्ट ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में, कि उद्देश्य है और मुख्य उद्देश्य है। बहुत बारी में हम लोग क्या करते हैं, मुख्य उद्देश्य लगा के आ जाते हैं, लेकिन आंसर हमारा उद्देश्य होगा। कैसे होगा? जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना है और उसका विश्लेषण करना है। तो ये एक हमारा उद्देश्य है कि भाषा की हम प्रकृति को पहचान रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे और भी चीज़ें हैं जिसको हम पहचानने का काम करते हैं। सिर्फ यही एक मुख्य उद्देश्य नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। इसीलिए ये हमारा सिर्फ उद्देश्य है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक टारगेट होना चाहिए कि इस काम को हमको करना है। इसीलिए हमारा फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी होता है? डैश समृद्धि भाषा व डैश अन्य विषयगत विषय युक्ति में उपयोग किया जाता है। देखिए, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है। आप इन चारों ऑप्शंस को लगा के देखिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। साहित्य समृद्धि की भाषा व कला व अन्य विषयगत, क्या ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि भाषा की समृद्धि करनी है तो उसके लिए साहित्य का होना जरूरी है, और अन्य विषय समझने हैं, उपयोग करना है तो उसके लिए कला होना ज़रूरी है? नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद में बोला है कलात्मक समृद्धि की भाषा, भाषा में कभी भी कला नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। अगला आता है भाषिक समृद्धि की भाषा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बच्चे को हम देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज में लैंग्वेज के ही हम लोगों को आंसर्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि अगर भाषा को इंक्रीज करना है तो समृद्धि भाषा, यानी कि भाषिक भाषा को ही पहले हम समृद्धि देंगे, उसके बाद में हम लोग साहित्य और अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों में उपयोग करेंगे। यानी पहले हम भाषा का उपयोग करेंगे, फिर हम साहित्य का उपयोग करेंगे। अब भाषा वाला सब्जेक्ट है तो उसमें साहित्य ही को तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए, साहित्य तो आएगा ही, तो यहाँ पर ये और ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन भाषा की समृद्धि किसमें करते हैं? भाषा में ही तो करते हैं। और अन्य युक्तियों का यूज किसमें होता है? तो वो साहित्य में होता है। तो इसीलिए हमारा थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है कि हिंदी भाषा जो है उसको हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। क्या इसका एक जो है वो टारगेट नहीं होना चाहिए कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, हिंदी भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना। हाँ, ये बात तो ठीक है कि हम लोग हिंदीतर भाषियों के साहित्य से परिचित कराएंगे। भाई, हिंदी की बुक होगी और उसमें हिंदी भाषा आएगी तो बच्चों को हिंदी भाषा का साहित्य भी तो जानने को मिलेगा। हिंदी भाषाओं की रचना शैली से परिचित होंगे बच्चे, ये बात भी ठीक है। हिंदी भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को भी विस्तार दे सकेंगे। बिल्कुल, हिंदी जो भाषा होती है उसमें हमारे सेंसेस भी काम करते हैं। जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं, अपनी मातृभाषा को बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसके साथ में हम लोग संवेदनाओं को भी जो है वो विस्तार देते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी को जो है वो इसीलिए हम लोग पाठ्य पुस्तक में शामिल कर रहे हैं ताकि हिंदी भाषी जो बोलने वाले हैं उनके हम गुस्से को शांत कर सके, क्या ये हमारा औचित्य है? नहीं। लोगों के गुस्से को शांत करना हिंदी भाषा के लिए ये हमारा औचित्य नहीं होगा। यही राइट हो जाएगा क्योंकि नॉट हम लोगों से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 111 नंबर, कि विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने तथा भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ने में रुचि जगानी है और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अलावा भाई बुक तो हम लोग पढ़ाएंगे ही, पाठ में रुचि पढ़ने के लिए रुचि जगानी है और ज्ञान में वृद्धि करनी है, तो हम लोग जो है वो पढ़ाएंगे तो सही क्लासरूम में, लेकिन साथ साथ में पाठ्य पुस्तक के अलावा और क्या एक्टिविटी करेंगे? शैक्षिक भ्रमण का अधिक से अधिक आयोजन, ये बात तो ठीक है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक से अधिक आयोजन, ये बात भी ठीक है। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना, ये बात भी ठीक है। पठन सामग्री विकसित करनी, ये बात भी ठीक है। लेकिन हम लोगों को चारों ऑप्शन जब ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को तो एक ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक गलती कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे देखते हैं ना कि सहगामी क्रियाएं अदर एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो इसी को राइट लगा देते हैं। लेकिन देखिए, हर जगह जो है वो सहगामी क्रियाएं सही नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम लोगों को क्वेश्चन पर भी जाना पड़ता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जागृत करनी है। करना क्या है? बालक में पढ़ने की रुचि जागृत करनी है। जब बालक में पढ़ने की रुचि जागृत करनी है तो पठन सामग्री विकसित करेंगे ना, तो ही तो बच्चे में जो है वो पढ़ने की रुचि जागृत होगी। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, और ऑफिशियल आंसर की में भी इसी आंसर को माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? सबसे बेस्ट प्रश्न हम लोगों को बताना है। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है? लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है? नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों होगा? देखिए हमको क्या करना है, भाषा का आकलन करना है। और भाषा का आकलन तभी संभव हो पाता है जब कोई भी बालक किसी भी चीज को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्दों में ही शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चा जब अपने शब्दों में भाषा को प्रदर्शित करने का काम करेगा तो बच्चे की भाषा आकलन अपने आप हो जाएगा। 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में पाक्षिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। देखिए जब भाषा को अर्जित करना है तो भाषा को अर्जित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो भाषा को अर्जित करने के लिए हम जो है वो समृद्ध भाषा का परिवेश देंगे। यानी कि बच्चे को ऐसा प्रिंट रिच एनवायरनमेंट देंगे कि सर्वाधिक मात्रा में वो भाषा को ग्रहण कर सके। आसपास का माहौल इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि जो बच्चा लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है वो उसको एकदम से एक्वायर कर ले, एकदम से जो है वो उसको गेन कर ले। तो यहाँ पर हमारा 113 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड। सेकंड विल बी राइट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या करेंगे? यानी कि एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो उन बच्चों को अपनी अपनी भाषाओं का स्थान देना है। मान लीजिए कोई एक क्लासरूम है जिसके अंदर एक बालक गुजराती बोल रहा है, एक बालक हिंदी बोल रहा है, एक बालक इंग्लिश बोल रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो उस स्थान पर हम क्या करेंगे, शिक्षक बच्चों की भाषा यानी कि शिक्षक ही बच्चे की भाषा का यूज करना करना लग जाए तो शिक्षक कितनी भाषाओं को यूज करेगा? तो ये तो नहीं हो सकता। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषा में व्यवहार करने के लिए, यानी कि शिक्षक ऐसा बोले कि जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ ऐसा बोलो, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं बोलना है। बल्कि बच्चा जो भी लैंग्वेज विद्यालय में लेकर आया है वो बेस्ट है। शिक्षक बच्चों की मातृभाषा प्रयोगों का स्वीकार करे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक हो सकता है कि जो भी शिक्षक है वो बच्चे की, जो भी बच्चा लैंग्वेज बोल रहा है, चाहे वो गुजराती बोल रहा हो, चाहे वो मारवाड़ी बोल रहा हो, चाहे वो इंग्लिश बोल रहा हो, जो भी बच्चे को लैंग्वेज आती है, बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसको जो है वो टीचर को समझना है, उसको क्लासरूम में स्वीकार करना है कि बच्चा जो भी सीख के आया है वो एकदम सही है। तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। देखिए बच्चे को दिक्कत किसमें है? लिखने में। आप लोग क्या दिख रहे हैं? लिखने में दिक्कत है। संभव है कि वह किससे ग्रसित है? डिसकैलकुलिया से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से या भाषा घात से? देखिए बच्चे अगर लिखने में दिक्कत है तो भाषा का तो घात हो ही नहीं सकता। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, डिसकैलकुलिया जो होता है वो मैथ से, डिसलेक्सिया जो होता है वो रीडिंग से, रीड करने में, किसी भी बच्चे को रीड करने में दिक्कत रहती है। तो पीछे क्या बचा? डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना। तो यहाँ पर लिखने की बात उन्होंने कि लिखने में कठिनाई है, यानी उस बच्चे को क्या है? डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 116 नंबर, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए सर्वाधिक सहायक क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। हिंदी भाषा के विविध रूप, अलग अलग रूपों को परिचित कराना है। तो क्या हम समाचार पत्र और विज्ञापन का उपयोग करेंगे? हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करेंगे? हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन का उपयोग करेंगे? हिंदी भाषा की पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तक का उपयोग करेंगे? बताइए आप लोग कौन सा आंसर ठीक होगा। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे आप लोग क्वेश्चन में कोई भी कीवर्ड्स पकड़ लेंगे ना, तो कीवर्ड पकड़ने के बाद में आप लोगों को वो आंसर फटक से समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर कीवर्ड पकड़िए। क्या पूछा है कि हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराना है। अलग अलग तरीके जो लैंग्वेज के होते हैं, जैसे अलंकार के बारे में, व्याकरण के बारे में, पढ़ने के बारे में, छंद के बारे में, गद्य पद्य कविता कहानियां, हर तरीके की बच्चे को चीजें बतानी है। तो क्या समाचार पत्र में हर चीज मिलेगी? विज्ञापन में हर चीज मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। पुस्तक में और विज्ञापन, देखिए पुस्तक तो हो सकता है, क्या विज्ञापन हो सकता है? विज्ञापन में हर चीज मिलती है? नहीं। यहाँ पर क्या बोला है? हिंदी भाषा की पत्रिका, हिंदी भाषा की पत्रिका में सब चीजें मिल जाएगी आप लोगों को, हर अलग अलग तरीके की चीजें मिल जाएगी? नहीं।
बल्कि जो हिंदी भाषा का साहित्य होता है, साहित्य में हर एक तरीके की जो है वो बात बताई जाती है। हर एक हिंदी भाषा को लेकर जितने भी विविध रूप होते हैं, उन सब के बारे में जो है वो बताया जाता है। तो जहाँ पर भी आप लोगों को भाषा के विविध रूपों की बात की जाए, तो वहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य की जहाँ बात हो रही है, वहाँ विविध रूपों की बात होती है। तो सेकंड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है पूछा है। भाषाई परिवेश आधार होता है, स्वाभाविकता भी आधार होता है, सहजता भी आधार होता है, लेकिन व्याकरण, देखिए भाषा सीखने में और भाषा को अर्जित करने में मुख्य अंतर जो है वो व्याकरण का नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा पर चर्चा करनी है। यानी कि एक कोट दिया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। ये जो लाइन है, इस पर चर्चा करनी है। और भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। यानी कि ये इस सवाल में पूछा गया है कि यहाँ पर एक कोट दिया गया है और चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि क्लासरूम में इस तरीके के प्रश्न या पाठ्य पुस्तक में इस तरीके के प्रश्न क्यों दिए जा रहे हैं। क्या सौंदर्य प्रतिमान बनाना है, स्त्री बंधन की चर्चा करनी है, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना है, या भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है। आप लोगों को चारों ही ऑप्शन ठीक लग रहे होंगे, बट हम लोगों को क्या करना है, हमको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए सौंदर्य प्रतिमान बनाना। सौंदर्य प्रतिमान सिर्फ बुक में एक ये लाइन देने से क्या सौंदर्य प्रतिमान बन जाएगा? नहीं। स्त्री बंधन की चर्चा, हमारा काम नहीं है कि हम स्त्री बंधन की चर्चा करें, बल्कि स्त्री को किस तरीके से बंधन मुक्त किया जाए, इस पर चर्चा करने का हमारा कार्य है। सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना हमारा कार्य नहीं है कि हम पाठ्य पुस्तक में इस तरीके की चीजें दे कि सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करें, बल्कि हमारा काम है कि भाषा भी सीख जाए और स्त्री विमर्श पर भी जो है वो चर्चा हो जाए। तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ दिया जाएगा। तो फोर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसे वाक्य आया है। अब ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हमको पता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। यानी कि कोई भी एक चैप्टर पढ़ाया गया, उसमें एक वर्ड आया ठिठिया कर हंसने लगी। अब ठिठिया कर जो है वो उसमें ठिठियाना में आना प्रत्यय। अब बोला गया है कि आना प्रत्यय लगाकर और 4 शब्द बनाओ। तो इस प्रश्न जो है वो ये प्रश्न क्यों दिया गया, इस प्रश्न को देने का क्या औचित्य है, कि प्रत्यय का समस्त ज्ञान दे देंगे कि चार जब बच्चा प्रत्यय बनाएगा, 4 सार्थक शब्द बनाएगा, तो उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा, समस्त ज्ञान हो जाएगा? नहीं। सूत्र शैलीय व्याकरण, कौन सा सूत्र की बात हो रही है, यहाँ कोई सूत्र की बात ही नहीं हो रही है। पाठ्य पुस्तकीय या व्याकरण है, संदर्भ में व्याकरण। देखिए जब हम लोग टैग वर्ड्स देखते हैं ना, तो हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी जो भी सब्जेक्ट होता है, उसमें किसी भी चीज को जो है वो संदर्भ में पढ़ाना अपने आप में बेहतर होता है। किसी भी चीज को संदर्भ में पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर भी व्याकरण जो है वो किस तरीके से पढ़ाई जा रही है, भाई पाठ्य पुस्तक तो इससे तो है ही, लेकिन पाठ्य पुस्तक में भी बच्चे का जो पुस्तक है उसके अंदर संदर्भ में व्याकरण सिखाई जा रही है। पाठ्य पुस्तक में भी संदर्भ लिया जा रहा है व्याकरण का। तो यहाँ पर थर्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर किस पर परिचय करवाया जाता है, किस चीज को परिचय करवाना जरूरी होता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। वैसे तो आप लोग इसका कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार मैंने बताया है आप लोगों को कि बच्चे को अगर अलग अलग चीजें पढ़ानी है, तो हम लोगों को उसको साहित्य की विधाएं जो होती है, अलग अलग तरीके की विधाएं, उस पर अगर हम लोग उसका नॉलेज देंगे, तो बच्चा जो एक्टिव होगा और उसको हिंदी भाषा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आएगी। तो ये यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ में आज की वीडियो में हमारे जो है वो 15 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।